हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स भाई SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई, अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई, इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, JSSC का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि JSSC CGL का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है जनवरी 2023 में होने वाला है। तो आपको सबसे पहले अभी प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप मेंस में बैठ पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे कि इंग्लिश में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। मैं इंग्लिश को बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 करने वाले हैं। देखते हैं आपका इंग्लिश में कितना स्कोर आता है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला सेक्शन जो है वो है स्पोर्टिंग एरर्स। इसमें आपसे इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसमें से हम लोग को कौन सा सेक्शन में गलती है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर सारे सेक्शन करेक्ट हों तो उसमें एक नो एरर का सेक्शन रहता है, तब हमें नो एरर वाले ऑप्शन को टिक करना होता है। पहला क्वेश्चन, कैल्शियम विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड हेल्थ। मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। जब भी स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप उस सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करिएगा। जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट है कैल्शियम। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद हमें वर्ब पर ध्यान देना है, उसके बाद ही हमें अदर पार्ट ऑफ स्पीच पर ध्यान देना है। क्योंकि मैक्सिमम जो एरर होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब का ही होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैल्शियम जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार इज का प्रयोग हुआ है। उसके बाद वन ऑफ द के बाद जो है हम लोग जानते हैं प्लूरल यूज होगा, तो वो एलिमेंट्स यूज़ किया गया है। आपको इसमें दिक्कत हो रही होगी कि ऑप्शन सेक्शन सी में, इसमें जो है इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग बोन्स एंड हेल्थ, आपको लग रहा होगा यहाँ आर होगा, लेकिन जो है ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैल्शियम ही है। कैल्शियम के अनुसार ही यहाँ सेक्शन सी में इज आया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से करेक्ट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहित प्लेज क्रिकेट यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में यस्टरडे का रहेगा तो वो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में होता है। इस यहाँ सब्जेक्ट रोहित है और प्लेस जो है सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को हमें सिंपल पास्ट में करने के लिए हमें प्लेस की जगह पे प्लेड करना होगा। इसलिए यहाँ सेक्शन ए में गलती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड। तो इसमें जो है सिंपल सा एक रूल है, द नंबर ऑफ के बाद कोई भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ जो है आर दिया गया है, इसलिए यहाँ सेक्शन बी में रॉन्ग है। ध्यान दीजिएगा, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईच ऑफ अस आर गोइंग टू द ट्रिप। जब भी सेंटेंस में ईच, एवरी, एवरीवन का यूज होगा
उस सेंटेंस में जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ईच ऑफ अस, यहाँ भी ऑप्शन बी में ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ आर का यूज है। यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा क्योंकि इस सेंटेंस में ईच दिया गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ द सेम राइट, यानी कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के पास जो है समान अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया था, कहीं भी सेंटेंस में ईच का यूज होगा तो उस सेंटेंस का जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। यहाँ आपको डाउट हो रहा होगा कि एंड जुड़ा हुआ है, क्योंकि एंड के साथ कोई भी सेंटेंस अगर जुड़ा हुआ रहता है तो वो मैक्सिमम आर वाले वहाँ प्लूरल वर्ब यूज होता है, जैसे कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग। किसी भी सेंटेंस में अगर ईच और एंड का केस आए तो उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी ईच का होगा। अगर जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, किसी भी सेंटेंस में ईच एवरीवन रहेगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो इसी तरह से अब लोग इस सेंटेंस में ईच बॉय दिया गया है तो इस हिसाब से हमें सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इस हिसाब से यहाँ हैज का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस जो पूरी तरह से करेक्ट है, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो एरर। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी ब्रोकन विंडो, एवरी स्पाइडर वेब, एवरी डस्टी कॉर्नर्स and every dead insects was giving hunted look। इस सेंटेंस में आपको लग रहा होगा कि विंडो हैं, स्पाइडर वेब्स हैं, डस्टी कॉर्नर्स हैं और डेड इंसेक्ट्स हैं, तो इसलिए आपको यहाँ वेयर लगेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, किसी भी सेंटेंस में अगर एवरी ईच रहेगा तो आपको पहला प्रायोरिटी ईच एवरी को देना होगा। इस हिसाब से यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पुलिस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द सिटीजन सेफ। पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीजन को सेफ रखें। जब भी पुलिस वर्ड का प्रयोग डिपार्टमेंट के रूप में होगा तो पुलिस सिंगुलर जैसा वर्क करेगा। यहाँ पुलिस वर्ड का प्रयोग जो है डिपार्टमेंट के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी जो है हैव की जगह यहाँ हैज़ का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ सेक्शन बी में इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पुलिस आर चेसिंग द थिफ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जब पुलिस वर्ड का प्रयोग डिपार्टमेंट के रूप में होगा तो पुलिस का साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ जो है पुलिस डिपार्टमेंट के रूप में वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ जो है ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसलिए सेक्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसलिए नो एरर। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज सीनियर देन मी। आपको ये लग रहा होगा ये पूरी तरह से करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो है सेक्शन बी में रॉन्ग है। हमेशा सीनियर के बाद टू का यूज होगा, सीनियर टू, जूनियर टू, इसलिए यहाँ सेक्शन बी रॉन्ग है। इसका करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार होगा, ही इज सीनियर टू मी। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो। तो यहाँ जो है एक सिंपल सा रूल है, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ सेक्शन बी रॉन्ग है। इसका करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा, व्हाट इज़ देयर आई डू नॉट नो। तो अभी हम लोग अगला सेक्शन देख लेते हैं जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। इडियम्स यानी कि मुहावरे और फ्रेजेस का मतलब कहावत। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए हार्ड नट टू क्रैक। ऑप्शन ए इनसिक्योर स्कीम, ऑप्शन बी हार्ड नट, ऑप्शन सी इजी टास्क,
या ऑप्शन डी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिफ़िकल्ट टास्क। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि बहुत ही कठिन काम। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पीस ऑफ केक, ऑप्शन ए हार्ड टास्क, ऑप्शन बी इजी टास्क, ऑप्शन सी स्वीट केक या ऑप्शन डी एंडलेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजी टास्क। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी टास्क, यानी कि आसान सा काम। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डेड, ऑप्शन बी गुड पोजीशन, ऑप्शन सी अनकंफर्टेबल पोजीशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उस प्लेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एपियरी, ऑप्शन बी एवियरी, ऑप्शन सी ड्वार्फ या ऑप्शन डी फ्रगाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एवियरी, यानी कि जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उस प्लेस को एवियरी कहा जाता है। एपियरी यानी कि जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उस प्लेस को एपियरी कहते हैं। ड्वार्फ जिसका कद कम हो उसे ड्वार्फ कहा जाता है। फ्रगाइल जो आसानी से टूट जाए उसे फ्रगाइल कहते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ कॉइन्स बनाया जाता है उस प्लेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्रगाइल, ऑप्शन बी मिंट, ऑप्शन सी आर्टिस्ट या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिंट। जहाँ कॉइन्स बनाया जाता है उस प्लेस को मिंट कहा जाता है। फ्रगाइल जो आसानी से टूट जाए उसे फ्रगाइल कहते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका 8 भुजाएं हों। ऑप्शन ए पॉलीगॉन, ऑप्शन बी फ्लोरा, ऑप्शन सी एंथोलॉजी या ऑप्शन डी ऑक्टागन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्टागन। ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके 8 साइड हो उसे ऑक्टागन कहा जाता है। फ्लोरा यानी कि वनस्पति। अगला सेक्शन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन 18 है। ये भी चूज़ द करेक्ट वर्ड से ही दिया गया है। तो इसका जो है करेक्ट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी नाइस। NIECE नाइस का मतलब भतीजी होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलियनर। मिलियनर का स्पेलिंग जो होता है MILLIONAIRE होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि चूज़ द करेक्ट वर्ड से ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिगर, BEGGAR। तो दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और आपको कौन सा सेक्शन में दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, वो भी आप बता सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको उन टॉपिक्स को आसानी से समझाने का कोशिश करूँगा। यह हम लोग का इंग्लिश का पहला लेक्चर था। आप बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और प्रीलिम्स का तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।